हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो जैसे आप सबको पता है कि हमारा एग्जाम को और एक महीना बाकी है, 1 मंथ इज देयर। तो इस 1 मंथ में मैं आज आपके साथ जुड़ा हूँ। यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा कि हाउ टू स्कोर 80+ मार्क इन पेपर 1। जी हाँ, जैसे आप सबको पता है कि पेपर 1 हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पेपर 1 में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपके बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्कोर 80+ इन पेपर 1। तो जैसे आपको पेपर 1, अब मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे। जैसे आप सबको पता है कि हमारा जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 होता है, पेपर 1 में टोटल कितने यूनिट्स होते हैं? 10 यूनिट्स होते हैं। 10 यूनिट्स होते हैं और यहाँ से हमारे टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं। तो 50 क्वेश्चन से आपको 80+ स्कोर करने के लिए आपको राइट कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे? आपको राइट करने पड़ेंगे 40+ क्वेश्चंस। 40+ क्वेश्चंस अगर आपके राइट हो जाते हैं तो आपके अगर 40 क्वेश्चंस और 40 क्वेश्चंस अधिक राइट हो जाते हैं तो 80+ आपके स्कोर हो जाएंगे। तो ये स्कोर को हम अच्छा मानते हैं फॉर क्रैकिंग दिस एग्जाम। तो अगर आपको इससे भी अगर और भी अच्छे आते हैं तो आपके लिए और भी बहुत बढ़िया। तो बेसिकली आप टारगेट कीजिए कैसे करके आपको 40 क्वेश्चंस राइट करने हैं टू गेट 80+ मार्क इन पेपर 1। अब देखो पेपर 1 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो पेपर 1 में हमारे कितने आते हैं? 10 यूनिट्स आते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ यूनिट 1 में हमारे टीचिंग, फर्स्ट में बताता हूँ। फर्स्ट 1 बाय 1 हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। अब देखो टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ से हम एक्सपेक्ट हमेशा करते हैं। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और हमारे जो कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया। ये सारे यूनिट से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ये इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है पेपर में। और यहाँ पे बेसिकली सारे ही जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, सारे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में वो आपको टीचिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बेसिकली टीचिंग में एज अ टीचर आपको अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में अच्छा स्कोर करना है तो एज अ टीचर आपको सोचना है, एज अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू थिंक, और उसके बाद आपको आंसर मार्क करना है। कम्युनिकेशन में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन बैरियर, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इसी से ही क्वेश्चंस पूछते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड से भी वही रिसर्च एथिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, रिसर्च मैथडोलॉजी, रिसर्च स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये 3 यूनिट से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो ट्राई कीजिए ये 3 यूनिट को अच्छे से कवर करने के लिए। और सबसे बेस्ट थिंग क्या है, हमारे 10 क्वेश्चंस हमारे कहाँ से आ जाते हैं? 10 क्वेश्चंस एक होता है डाटा इंटरप्रिटेशन से और एक होता है हमारे जो आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब देखिए डीआई में 5 क्वेश्चंस होंगे, आरसी में 5 क्वेश्चंस होंगे। अब अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट्स को लेके चलेंगे, एवरेज स्टूडेंट जो इसने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया है, तो एवरेज स्टूडेंट्स को अगर लेके चलेंगे तो वो भी यहाँ से 8 क्वेश्चंस राइट कर लेता है। 8 क्वेश्चंस राइट कर लेता है। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो यहाँ पे आप 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस भी राइट कर सकते हो। मतलब यहाँ से आपको 20 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से प्रिपेयर किया था। 20 मार्क्स इजीली यू कैन गेट फ्रॉम दिस 2 सेक्शन डीआई एंड आरसी, बिकॉज यहाँ से 10 क्वेश्चंस आते हैं और 20 मार्क्स के आ जाते हैं। ओके, और उसके साथ साथ टीचिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, आपको यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही ईजी से। उसके बाद आपके और एक यूनिट होता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम एलआर बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। अब देखो लॉजिकल रीजनिंग में एक होता है इंडियन लॉजिक, और उसके अंदर हमारे जो लॉजिकल रीजनिंग पे पार्ट आते हैं, एक क्वेश्चन आता है सिलोजिज्म, जो कि वैन डायग्राम यूज करके हम सॉल्व करते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। वैन डायग्राम यूज करके आता है क्वेश्चन, तो बहुत इजी आता है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक आता है हमारा आपके स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन आना ही आना फिक्स है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से एक या फिर 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 1 या 2 क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस का रूल्स रेगुलेशंस पता होगा, वो भी बहुत इजी से क्लियर हो जाते हैं। एक आता है मूड्स फिगर से क्वेश्चंस आते हैं। मूड्स एंड फिगर्स भी बहुत ही इजी होते हैं, यहाँ से भी आप
इजीली स्कोर कर सकते हो। तो टोटल आपके देखिए, टोटल आपके कितने क्वेश्चन होंगे, आपके टोटल 20 मार्क्स होंगे। 10 क्वेश्चन अगर आपके राइट हो गए और हम लॉजिकल रीजनिंग से, देखिए इंडियन लॉजिक से, फिर इंडियन लॉजिक से आपके वो आपको इंडियन लॉजिक से भी बहुत इजी क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको 5 न्याय सिलोजिज्म के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, जो मैंने बताया आपको, प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपनयना, निगमन, इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। अरेंज करने के लिए पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस पूछ देते हैं। तो यहाँ से हम देखिए 10 हो गया आपकी DIRC से 10 क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो। और लॉजिकल रीजनिंग से हम लेके चलते हैं 4 या फिर 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो 5, तो ये हो गया आपके 20, और अगर आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से राइट हो गए तो ये हो गए 10, तो टोटल हो गया आपके 30। टोटल कितना हो गया, अभी देखिए यहाँ तक 30 हो गए। फिर उसके बाद आपके, नेक्स्ट स्लाइड चलता हूं, उसके बाद आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फिर आते हैं आपके मैथमेटिकल रीजनिंग। अब देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग में वो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ देंगे, टाइम एंड वॉक से क्वेश्चन पूछ देंगे, वहां से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। बस ज्यादा क्वेश्चन हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग से नहीं आते, तो मैं यहाँ पे कितने क्वेश्चन लेके चलूंगा, 3 क्वेश्चन लेके चलता हूँ। अगर लास्ट टाइम का हम ट्रेंड देखेंगे तो 3 क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग से, 3 क्वेश्चन, तो जो कि बहुत ईजी आते हैं। तो यहाँ से आप इजिली कितने 3 क्वेश्चन मतलब 6 मार्क्स आप इजिली स्कोर कर सकते हो। यहाँ से 6 मार्क्स आप इजिली यहाँ से स्कोर कर सकते हो। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में और हमारा एक पार्ट आ जाता है, किस क्या क्या आता है क्वेश्चंस यहाँ से। एक आता है कोडिंग डिकोडिंग, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा कोडिंग डिकोडिंग से। फिर आपको देखने को मिलेगा ब्लड रिलेशन से, यहाँ से एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चंस आएंगे, वेन डायग्राम से क्वेश्चंस आ सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गया, टोटल हमारे यहाँ से मैथमेटिकल रीजनिंग से 3 हम यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। टोटल मैथमेटिकल MR और ये मैंने जो बताया कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन, यहाँ से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कितने क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हो गया हमारा 10 मार्क्स, जो कि हो गया हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया यहाँ से। फिर आईसीटी के भी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। आईसीटी के आपको वो बीट बाइट्स मेमोरी, उसको अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद आपको एक जीमेल से क्वेश्चंस आता है, ईमेल से क्वेश्चन आता है, बीसीसी क्या है, सीसी क्या है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद आपके हैकिंग क्या होते हैं, फिशिंग क्या होते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद आपको ऐप्स को इसको क्या बोलते हैं, ओके, सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आईसीटी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आईसीटी से हम 4 to 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस। ओके, ये भी बहुत इजी आते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं। तो यहाँ से भी हम अपना फुल मार्क ले सकते हैं, मतलब मैं अगर 5 क्वेश्चंस लेकर चलूँ तो 10 मार्क्स हम इजीली स्कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। और देखिए सबसे ये हो गया, मैंने क्या क्या बता दिया आपको, मैंने यहाँ पे अभी तक आपको मैंने बता दिया टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग बता दिया, रिसर्च बता दिया। देखिए टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशंस, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन हो गया, आईसीटी ने बता दिया, उसके बाद डीआई बता दिया, आरसी बता दिया आपको, उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग बता दिया, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग मैंने बता दिया, लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक से क्वेश्चंस आते हैं आपको। स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस, मूड्स फिगर फाइंड आउट करने के लिए तो डेफिनेटली आएंगे, इंडियन लॉजिक से आएंगे क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और वेन डायग्राम से भी अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का मिस्टेक्स कहाँ से होता है, 2 यूनिट ऐसा है जहां से स्टूडेंट्स का ज्यादा मिस्टेक होता है। एक होता है हायर एजुकेशन और एक होता है आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये 2 यूनिट ऐसे हैं जहां पे स्टूडेंट्स का ज्यादा से ज्यादा गलती होते हैं। ओके, तो यहां से हम लेके चलते हैं हायर एजुकेशन से। लास्ट टाइम अगर का ट्रेंड देखते हैं तो यहां से हमें 5 to 7 क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ा क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन से, और पीडी से भी मैं 5 क्वेश्चंस लेके चलता हूं। तो यहां से हायर एजुकेशन और पीडी से हम लेके चलते हैं अराउंड अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 क्वेश्चंस लेके चलते हैं, जहां पे स्टूडेंट्स का गलती होता है। हायर एजुकेशन से डेफिनेटली क्वेश्चंस कहां से आएगा आपका, हायर एजुकेशन से एंशिएंट एजुकेशन से क्वेश्चंस पूछेंगे। वो एंशिएंट एजुकेशन से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, जरूरी है एंशिएंट एजुकेशन से।
फिर आपका एंशियंट यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पूछेंगे, एंशियंट यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आपके क्वेश्चंस अभी वो आपके पूछ रहे हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बुद्धिस्ट एजुकेशन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ओके, हायर एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन से वो आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं फ्रॉम ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश एजुकेशन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ब्रिटिश एजुकेशन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो देखिए हायर एजुकेशन और पीडी हमारा क्या है, कंप्लीटली स्टैटिक पोर्शन है, कंप्लीटली स्टैटिक पोर्शन है। स्टैटिक पोर्शन मतलब यहाँ पे आपको याद रखने पड़ेंगे, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। जितना ज़्यादा यहाँ पे आप हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट में नोट्स बनाए होंगे, उतना ही ज़्यादा आप इस यूनिट से स्कोर कर सकते हो। ओके, बुद्धिस्ट एजुकेशन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ब्रिटिश एरा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, आपको अभी मॉडर्न के टाइम से, मॉडर्न एजुकेशन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको वो डिजिटल इनिशिएटिव से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं, आपको डिजिटल इनिशिएटिव से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ये सब डिजिटल इनिशिएटिव से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे एनडीएल हो गया, क्या हो गया, वहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आपको और कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी, जिसमें से वो डीम्ड यूनिवर्सिटी को ज़्यादा पूछ रहे हैं आजकल। तो टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, आपको कौन से टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है उसको देखना है। आपको हायर एजुकेशन से, वैल्यू एजुकेशन से ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वैल्यू एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वैल्यू एजुकेशन सी, इसको भी आपको देख के जाना है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 to 7 क्वेश्चंस। अगर स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अच्छा से नोट्स बनाया होगा, अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, तो हायर एजुकेशन से वो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकता है। फिर आते हैं हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। अब देखो पीडीई से यहाँ से आपको करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, करंट अफेयर्स भी पूछ लेते हैं यहाँ से आपको। तो करंट अफेयर्स में आपको लास्ट एक मंथ में, ज़्यादा नहीं, लास्ट एक मंथ में क्या क्या करंट अफेयर्स हुए हैं रिलेटेड टू पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसे अच्छे से पढ़ के जाना है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए एमडीजी और एसडीजी गोल्स तो श्योर पूछेंगे, एमडीजी एंड एसडीजी गोल्स। देखिए 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हम ये लेके चलते हैं, एमडीजी एसडीजी गोल्स का एक क्वेश्चन आ गया 5 से। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती होता है उनका, अब जो टॉपर्स भी होते हैं वो भी पीडी में 5 से 5 स्कोर राइट नहीं कर पाते हैं, 5 क्वेश्चन राइट नहीं कर पाते हैं। तो आपको अगर इस यूनिट में अच्छा करना है तो जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू, जितना ज़्यादा आप पीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके पीडी में चांसेस बढ़ जाएंगे। एक होता है एमडीजी एसडीजी गोल से वो क्वेश्चन पूछते हैं, एक आपके जितने भी हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन हुए हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन, यहाँ से आपको देख के जाना है। इंटरनेशनल कन्वेंशन से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे आपके, जैसे होंगे क्योटो, जैसे होंगे आपके मॉन्ट्रियल, जैसे हो गया क्योटो, मॉन्ट्रियल, सीओपी, जितने भी सीओपी हुए हैं सारे सीओपी देखने हैं। ओके, फिर आपके और एक क्वेश्चन आता है आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC से क्वेश्चन आता है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। इंडिया का जो नेशनल एक्शन प्लान है जो 2008 में आया था, उससे आपको क्वेश्चन पूछेंगे। और उसके बाद आपको पॉल्यूशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पॉल्यूशंस को अच्छे से देख के जाना है, पॉल्यूशंस कौन से पॉल्यूशन से क्या बीमारी होता है। उसके बाद पीडी में आपको ओडीएस सब्सटेंस क्या क्या है, ओडीएस सब्सटेंस को देखना है अच्छे से, ओडीएस सब्सटेंसेस। ओके, आपके ग्रीन हाउस गैसेस, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस, ये इसको अच्छे से देखना है। टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या है, ओडीएस सब्सटेंसेस क्या क्या है, इसको आपको देखना है। उसके बाद और क्या रह गया, पॉल्यूशंस देखना है। उसके बाद डिजीजेस को देखना है, डिजीजेस से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, डिजीजेस को देख के जाना है। उसके बाद एनर्जी से क्वेश्चंस आएगा, यस एनर्जी से क्वेश्चंस डेफिनेटली वो पूछेंगे। एनर्जी को देखना है आपको, जैसे सोलर हो गया, सोलर, अब वो पूछ सकते हैं कि सोलर वाइज कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट, सोलर से पूछ सकते हैं, कंट्री वाइज पूछ सकते हैं, विंड से पूछ सकते हैं, विंड एनर्जी पोटेंशियल किसके पास ज़्यादा है, आपको सिक्वेंशियली अरेंज करने के लिए पूछेंगे क्या, या फिर विंड एनर्जी पोटेंशियल कैपेसिटी किसके पास ज़्यादा है, यहाँ से पूछ लेंगे, सोलर, विंड। ओके, तो और एक देखना है आपको टाइप्स ऑफ एनर्जी, कितना कितना क्या क्या हमारे टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं, और कहाँ से हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी सबसे ज़्यादा मिलता है। टाइप्स ऑफ एनर्जी में जैसे थर्मल एनर्जी हो गया, विंड,
सोलर, ये सब एनर्जी को भी देखना है आपको, बायोथर्मल एनर्जी हो गया, और सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से कितना मिल रहा है उसको भी चार्ट को देख के जाना है। और देखिए पीडी कंप्लीटली स्टैटिक पोर्शन है, यहाँ से क्या क्वेश्चंस आएंगे वो हमको पता नहीं, बट मैं ये श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ, श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि एमडीजी एसडीजी गोल से 1 क्वेश्चन आएंगे और आपके इंटरनेशनल कन्वेंशन से 2 क्वेश्चन होंगे। जैसे अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन से यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे। उसके साथ साथ पॉल्यूशन से 1 क्वेश्चन आएंगे, 3 हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए। यहाँ से एनर्जी से 1 क्वेश्चन आएंगे, 4 हो गए। ओके, और आपके ग्रीन हाउस गैसेस ओडीएस से भी आएंगे। मतलब यहाँ से आप इजीली अगर 5 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं यहाँ से, तो आप 3 क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर सकते हो। यू कैन डू 3 क्वेश्चन राइट फ्रॉम दिस सेक्शन। तो आपके टोटल कितने हो गए? टोटल आपके हो गए 6 मार्क्स, 6 मार्क्स हो गए। ओके, तो ये हो गया। तो हायर एजुकेशन का भी बता दिया। और देखिए अगर आपको हायर एजुकेशन प्लस पीडीई अच्छा करना है तो जितना ज़्यादा आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकते हो। ओके, पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए। और देखिए पेपर 1 में अगर आपको 80 प्लस स्कोर करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, पीवाईक्यू। अभी के टाइम में जितना ज़्यादा आप पीवाईक्यू करोगे, सिर्फ पीवाईक्यू लास्ट शिफ्ट का पीवाईक्यू किसका, 2020 प्लस 2021 के, ये दो एग्जाम जो हुए थे इन्हीं के सिर्फ अगर आप अच्छे से पीवाईक्यू को एनालिसिस कर दे, पीवाईक्यू को पढ़ लिए, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क इन पेपर 1, जिसमें आप 80 प्लस स्कोर आ जाएगा। अगर आप 80 प्लस स्कोर कर लेते हो यहाँ पे, 80 प्लस स्कोर कर लेते हो तो देखो 80 हो गया, मान लो 80 लेके चलता हूँ, 80 लेके मैं चल रहा हूँ, और आप पेपर जो आपका पेपर 2 है, जो पेपर 2 से अगर आप 60 क्वेश्चन राइट कर देते हो तो 120 मार्क्स, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 200। तो आपके टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके ऑलमोस्ट अराउंड कितने परसेंटेज आएंगे? ऑलमोस्ट अराउंड आपके 66.66% आ जाएंगे। मतलब जिससे क्या होगा, जिससे आपका जेआरएफ तो फिक्स हो जाएगा, जेआरएफ हो जाएगा। तो इसी के लिए पेपर 1 आपका बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो ये सारे मैंने यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे, और यही सब टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, और उसी के साथ साथ हमारे यूट्यूब में बहुत सारे सेशंस चल रहे हैं। हमने महामैराथन डिस्कस किए हैं, ब्रह्मास्त्र डिस्कस किए हैं, वहाँ पे हमने कितने सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। और भी इस महीने में और भी बहुत सारे आपके लिए आ रहे हैं। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और अपना प्रिपरेशंस को एक बूस्टअप लेके आना है। ओके, तो ये था आज का छोटा सा सेशन, छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको बताना था। आई होप आपको यहाँ से ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डेफिनेटली व्हाट यू कैन डू, यू कैन शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव जो भी यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको लाइक करना है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि आगे आने वाले और भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा बहुत ही जल्दी। ओके, तो चलिए फिर मुलाकात होगी विथ सम न्यू इन्फॉर्मेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय एवरीवन।